धरने पर आंदोलन ना कर रहे हो और किसी परिवार को आप 10 लाख को 5 लाख को 6 लाख को 8 लाख को 10 लाख मुआवजा नहीं दिला रहे, कोई ऐसा दिन नहीं है। इसलिए हमारा यूनियन भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आंदोलन, क्योंकि वर्कर्स का कार्यक्रम है, वर्कर्स के चीजें हैं, तो यूनियन का होना आवश्यक है। यूनियन में दिखेंगे और प्रदेश हमारा हल होगा वो प्रदेश से दिखेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज अधिवेशन का इस बैठक में जिन प्रस्तावों की चर्चा होगी वो तो आप सबों के बीच होगी, साथ ही साथ कार्यकारिणी का विस्तार आपके समूह में किया जाएगा और निसंदेह जिनके नामों की घोषणा होगी उनका स्वागत करेंगे। और जो लोग विगत 3 वर्षों से हमारे साथ का नाम छूट जाता है तो निश्चित रहे आप प्रदेश में यूनियन में निश्चित इस पार्टी का और लोगों का सेवा देने के लिए आपका नाम वहां चयन किया जाएगा। कुछ भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का यह अधिवेशन जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है, इसका मूल उद्देश्य यही था कि पार्टी के जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, कुछ पदों का सृजन किया जाए और पदों में कुछ वृद्धि किया जाए तथा कुछ नए निर्णय, कुछ नए संकल्प लिए जाए जो आगामी, क्योंकि अब हमारा जो विशेष अधिवेशन होगा जिसे लोग महाधिवेशन कहते हैं, किसी भी पार्टी का 3 साल होता है। हमारी पार्टी के रजिस्टर में आज 1 साल हो चुके हैं, यानी 2027 में हमारा होगा। तब तक हमारी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, हम किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच रहेंगे, हमारा क्रियाकलाप क्या होगा, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, जनता के बीच हमारी भागीदारी क्या होगी, उन विषय पर भी हम लोग चर्चा करने के लिए आए। तो आज आशा करते हैं कि आप लोग सर्वसम्मति से प्रस्तावों को स्वीकृत करेंगे और जो भी आज निर्णय लिए जाएंगे तो पार्टी के मूल उद्देश्यों के अनुरूप युवा निर्णय लिए जाएंगे। हम आशा करते हैं कि भले, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन नया नया है, बहुत सारी चीजें हमें सीखी है, बहुत सारी चीजों को हम लोग सीख भी रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ त्रुटियां भी होंगी। हम इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, उन त्रुटियों से कहीं ज्यादा हम लोग जो आज काम कर रहे हैं उसकी हम सराहना करेंगे, क्योंकि आज आप हैं, हमें लगता है हमारे संगठन का लगभग हर एक साथी, हर एक सदस्य, चाहे वो पुरुष मीट के हो, महिला मीट के हो, आज उनकी जो दिनचर्या है, आज एक ऐसे समाज सेवी के रूप में जो घर, एक अक्षय कुमार आपने देखा होगा कि गाड़ी फिल्म वाली में घर से जब वापस निकलता हूं तो पता नहीं चलता है शाम को घर वापस जाना कि नहीं। तो आज जनपद के हर एक सिपाही का वही हाल है, जब वो सुबह घर से वापस निकलते हैं तो पता नहीं शाम को कब घर वापस जाएंगे। क्योंकि आप जनता के बीच से आते हैं, इसलिए आप कभी जनता के मुद्दों से इग्नोर नहीं कर पाते। आप भी चाहते हैं कि प्रत्येक दूसरा दिन आपको कोई ना कोई समस्या में आना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। आपका भी मन करता है यहाँ से कहीं दूर चले जाए, या तो इग्नोर कर ले, या तो हम बोल दें कि आप उपस्थित नहीं है, लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि आप उनके बीच से आते हैं। तो इसलिए निसंदेह आज तो ये पार्टी काफी कम समय में चमत्कारी रूप में आपके बीच खड़ी है। बिल्कुल ये चमत्कार ही है। लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को कई साल लगते हैं, कई दशक लगते हैं, तब जाकर राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं, राजनीतिक स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन महज 3 वर्षों में आज आपकी पार्टी ने जो मुकाम छुआ है, इसके लिए कहीं न कहीं आपका संघर्ष, आपका पाप और आपका त्याग सर्वोपरि है। आपने त्याग किया है, आपने संघर्ष किया है, आपने तपस्या किया है, आपने जो सहनशीलता और धीरज दिलाया है, यही लक्ष्य, यही गुण है कि आज आपकी पार्टी, जिसे आज हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानते हैं, आज इस मुकाम पर हम देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये केवल पार्टी नहीं है, एक परिवार के रूप में तब्दील हो चुका है और हमने परिवार के नियम है कि सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना, और आप चाहेंगे कि हम लोग एक पार्टी
के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में मिलकर काम करें तो हमें बहुत ज्यादा सहूलियत हो सकता है। तो जब हम परिवार के रूप में मिलकर कार्य करते हैं तो घर समाज में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसमें हमारी आपसी असहमति होती है। तो असहमति को जब भी परिवार में कोई विवाद होता है, जब भी परिवार में कोई कहासुनी अनसुनी हो जाती है, तो परिवार के बीच बैठकर अपने घर के अंदर, अपने घर के आंगन में से उस विवाद का समाधान किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि कोई असहमति है, यदि कोई कहासुनी है, तो परिवार का जो प्रांगण है वही इस विवाद को समझाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और सच्चाई भी है, इसमें नो डाउट। आप जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे किसी रूप में हो, आप भाई रूप के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में हो, ये अन्य रिश्ता नाता के माध्यम से आप सभी जैसे गेट और घर से ढूंढने के भाई जरा के बाद हम लोग को बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुलार देते हैं। लेकिन जब यही दुलार और प्यार आपको बगल वाले को देने की बात आती है तो आप परहेज इनकार करते हैं। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमें यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमें दुलार देते हैं, इसमें कोई किसी को फर्क नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी भी और आपकी भी दोनों हमसे प्रेम करती है, दोनों हमें दुलार देती है, लेकिन आपस में उदाहरण दे रहे हैं, आपस में वही प्रेम और दुलार का नहीं दिखता। चाहे वो उषा जी को जन्मदिन का मामला हो, उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो संजय को प्रेम नायक का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि जो सम्मान जो आदर आप अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को दे रहे हैं, वही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के सदस्यों को देने का काम करेंगे तो ये पार्टी और मजबूत होगी। जहां तक प्रेम होता है इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वही मान सम्मान, वही सत्कार आप पार्टी के दूसरे साथियों को भी देने का कार्य करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, हिदायत भी करूंगा कि अभी आज के दौर में हम एआई के जमाने में जी रहे हैं। इंटरनेट, सोशल साइट का बहुत बड़ा रोल है और हमारी पार्टी की ताकत तो वही है। सोशल मीडिया की सबसे हमारी पार्टी की ताकत वही है कि आज इतने कम समय में अगर हम लोग इस जगह पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस 50 साल में हमारे लोगों को बर्दाश्त की डिग्री को कोल्हान में जानने में, कोल्हान की डिग्री को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा होगी, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी नहीं है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं। जिसके कारण अगर हमारे पार्टी के बुजुर्गों का अनुमान हुई तो आप कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए भी जाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट हिदायत दूंगा कि उसके लिए हमारी पार्टी संस्थान और शासन समिति है। और अगर कोई भी हमारे पार्टी से खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर अपने पार्टी के किसी साथी के मान सम्मान को और उसकी भावना को ठेस पहुंचाने के खिलाफ है, तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जितना तब तक जितना होगी, लेकिन आप जितना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें। आपको हम भी हिदायत करें, बिल्कुल आप पार्टी के प्लेटफॉर्म को निंदा करें, जो भी आलोचना है, जो भी आपकी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के तौर पर करें। और चूंकि हम लोग विधिवत रूप से केंद्र कमेटी हमारी गठित हो जाएगी, प्रदेश कमेटी गठित हो जाएगी, महिला भी गठित हो जाएगी, युवा भी गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी, एससी, एससी समाज भी गठित हो जाएगी, तो वहां पार्टी खोल में जाकर उस बात को रखेंगे। और हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में बैठक करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्र कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। तो उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म में अपनी चिंता को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आपसे लोगों की उम्मीद है। आज आप कहीं भी अगर कहीं भी किसी को खरोच करते हैं, सबसे पहले आपको याद करते हैं, चाहे वो कहीं का घटना हो, दुर्घटना हो, कोई चीज हो, अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है सबसे पहले कैंडिडेट को याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, उनको मालूम है कि ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा तो रात भर धरने पे बैठेंगे। अगर बताइए को उन्होंने पार्टी स्तर पे कार्यक्रम किया है, अगर कोई भी है, क्योंकि ये कार्यक्रम जनरली जनता का कार्यक्रम ऑपोजिशन ही करती है, सरकार पर कोई उपलब्धि नहीं आती है। ऑपोजिशन में भी जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू है या कोई भी पार्टी रहे, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक भी कार्यक्रम उनका बताइए कि जनता के लिए हुआ है। जब भी कार्यक्रम किया है वो अपने पार्टी के फोरम में किया है,
लोग अगर आपसे अपेक्षाएं रखते हैं तो आप उनकी उम्मीदों को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप संगठनिक रूप से मजबूत रहेंगे, आप एकजुट रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगी, आप सभी से मेरा कि आप आपसी एकजुटता को, आपसी भाईचारे को और भाईचारा भी, हालांकि कोई रोकता नहीं है कि दीदियों में बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहती है, भाईचारा में दीदियों को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि पुरुषवादी समाज रहा है हमारा, तो इस चीज को बदलाव लगेगा। अब देखिए सुनीता जी और उषा जी दोनों पॉइंट ये किया, थोड़ा हमें अपने बात से बहुत क्या पता है, अब दोनों हमसे सवाल देखिए आखिरी में दोनों आपको बुलाएंगे, हम दोनों आपको मिठाई खिलाएंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे पे थोड़ा पानी करके दूसरे हम भारत है तो बदलेंगे, इस राज्य की सत्ता को बदलेंगे, यहाँ के लोग की सोच को बदलेंगे, वो सत्ता सोच तभी साकार होगा जब हम लोग एक साथ एक दिशा में काम करें। पहले कहावत कही जाती है ना कि चार भाई होते हैं, चारों का जो सोच होता है वो चार दिशा में होता है, बड़ा पूरा तो इसके पास एक ही टाइप का सोच एक दिशा में होता है, जब पिताजी को समझाते हैं तो संस्थान में कभी नहीं पता जाना पड़ता है, तो ये सोच नहीं होना चाहिए हमारा की बात, इससे हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे स्थानिक में घर में तो सबसे बड़ी अगर कुछ त्रुटि दिखती है मुझे, आपको भी दिखती है, तो हमारा यही आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य, आपसी भेदभाव, ये सबसे बड़ी खामी दिखती है और इसे आप सभी को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार ही नहीं इसे सुधार करना, स्वीकार को सुधार करना चाहिए, स्वीकार करके मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग काफी दूर दराज से आए हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अपने पार्टी को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है और उसमें जो सबसे पहले आता है वो केंद्र कार्यकारिणी आती है, पराज मोर्चा वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से या वार्षिक मीटिंग के माध्यम से उस केंद्र कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से समय है उनका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोग आने वाले जो दिन है, आने वाले जो समय है, जो चुनौतियां आएंगी, जो परिस्थितियां आएंगी, उनका सामना करते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए बहुत ही सशक्त होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आपसे आशा रखता हूं और आपसे भरोसा रखता हूं। अभी चाहे कि पार्टी का जो प्रस्ताव आप सबों के भी पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके बाद आपसे एक राय दी जाएगी क्या समर्थन में है या नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, भले लिखा नहीं गया हो लेकिन उसमें सहमति असहमति सार्वजनिक होना चाहिए और बिल्कुल आप सबों के बीच प्रस्ताव करके रखे जाएंगे, आप हाथ खड़ा करके उसमें सहमति असहमति दर्ज कराएंगे, जिस प्रस्ताव में सहमति के पक्ष में संख्या ज्यादा होगी उसे स्वीकृत किया जाएगा और अगर असहमति के प्रस्ताव में संख्या ज्यादा होगी तो क्या स्वीकृत किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। समझाएंगे कि प्रस्ताव को पढ़ा जाए, हम दो चार पढ़ देते हैं, उसके बाद चाहेंगे पार्टी के बाकी पदाधिकारियों से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आज सबसे पहला हमने प्रस्ताव दिया है कि पार्टी का जो संविधान है उसमें आंतरिक संशोधन किया जाएगा, तो आप लोग सहमत हैं कि पार्टी का जो संविधान बना है उसमें आंतरिक संशोधन हो, क्योंकि संशोधन इसलिए हो कि उस समय 61 की कार्यकारिणी हो सकते थे, उसे बढ़ाकर हम लोगों ने 131 किया, या अगर आप चाहते हैं कि 61 की रहे तो वो भी बताएंगे। तो प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है तो हम आशा करते हैं इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 2 है कि केंद्र समिति, प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत समिति में कुछ नए पद का सृजन करने तथा सृजित पदों में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। पंचायत के प्रस्ताव यानी इसका मतलब है जैसे जिला में भी, प्रदेश में भी, प्रखंड में भी हमारे जो कार्यकारिणी की वो कहीं 21 थी, कहीं 51 थी, उसको आप लोगों ने 20-25 की संख्या में बढ़ोतरी दिया है। तो यदि आपको लगे कि समय के अनुकूल प्रस्ताव स्वीकृत है तो आप उसके लिए सहमति दर्शाएंगे। कितने लोग सहमत हैं, हाथ बढ़ा जाएंगे। असहमत कितने लोग हैं? आशा करते हैं कि जो लोग सहमत हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या में बहुमत है, अतः इस प्रस्ताव को विपारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 3 है कि हमारा
इस प्रस्ताव को हम लोगों ने लाया, आशा करते हैं इसे आप स्वीकार करेंगे। चलिए बहुमत है और प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 4 है कि केंद्रीय संगठन में अध्यक्ष सहित 131 सदस्य होंगे। केंद्रीय संगठन जो हमारा होगा कार्यकारिणी का सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC, जिसमें 131 मेंबर होंगे अध्यक्ष सहित, जिसमें अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 9, उपाध्यक्ष 17, प्रधान महासचिव 1, महासचिव 13, संगठन महासचिव 15, सचिव 17, संगठन सचिव 17, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 7 तथा कार्यकारिणी सदस्य 31 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। आशा करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। 31 मेंबर होंगे। हमारी जो प्रदेश कमेटी होगी, हमने पहले कहा कि सेंट्रल होगी और प्रदेश हमारी कमेटी होगी, उसके अध्यक्ष समेत 71 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष 1 होगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 3 होंगे, उपाध्यक्ष 7 होंगे, प्रधान महासचिव 1 होंगे, महासचिव 5 होंगे, संगठन महासचिव 7 होंगे, सचिव 9 होंगे, संगठन सचिव 11 होंगे, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 5 तथा 21 कार्यकारिणी सदस्य होंगे। तो इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। उसके बाद हमारी जिला समिति है। जिला समिति में अध्यक्ष सहित 31 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 2, सचिव 5, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 2, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 और कार्यकारिणी सदस्य 13 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करेंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रखंड समिति में अध्यक्ष सहित 21 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 3, महासचिव 1, सचिव 3, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 1 और कार्यकारिणी सदस्य 11 होंगे। इस प्रस्ताव को इस फॉर्म में लाया जाता है। उम्मीद करते हैं प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रखंड कार्यकारिणी के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। 12 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, सचिव 2, कोषाध्यक्ष 1 एवं कार्यकारिणी सदस्य 5 होंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 9 पार्टी का अधिसूचना, दिशा निर्देश, जानकारी और सूचना आदि प्रकाशित करने हेतु अध्यक्ष के नियंत्रण में रहेगा। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय अध्यक्ष और विदेश से किसी केंद्रीय पदाधिकारी को अतिरिक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, हमारी पार्टी में क्या सब लोग नोटिफिकेशन आपको जारी कर देते हैं, उससे क्या होता है कि एक मतलब जब हम लोग का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हास्यास्पद विषय बन जाता है। हर एक पदाधिकारी कोई भी सूचना को अपने नोटिफिकेशन को जारी करेगा। तो इस प्रस्ताव के पक्ष में जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, चलिए प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अब हम लोग का कुछ उद्देश्य, अन्य उद्देश्य स्थानीय और योजना नीति में संशोधन करने हेतु राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय। यह उद्देश्य 2027 तक के लिए जब हमारा अगला अधिवेशन ना हो, महाधिवेशन, यानी आने वाले 2 वर्षों में जेडीएस पार्टी राज्य स्तर में राज्य की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं या विस्थापित हुए हैं, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले एकत्रित किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा और राज्यव्यापी आंदोलन संघर्ष तैयार किया जाएगा। ये हमारे पार्टी के आने वाले 2 वर्षों का कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आशा करते हैं आप इसके पक्ष में हैं, इसे स्वीकृति देंगे। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु हमारा संघर्ष आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी हाल ही विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा की मांग को लेकर, प्रधान में कहीं हो भाषा की मांग को लेकर, कहीं सरकारी को कोई भाषा की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन है। क्योंकि झारखंड राज्य में स्थानीयता का एक महत्व है, चाहे लोक कला हो, लोक संस्कृति हो, लोक व्यवहार हो। तो हमारे एजेंडे में यदि शामिल है कि आने वाले जो 2 वर्षों का हमारा कार्यक्रम होगा, यह विषय भी सम्मिलित होगा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को फोरम में रखा जाता है, इस निर्णय को आपके कहा जाता है, बहुमत दिख रहा है, स्वीकृत किया जाता है। और बाकी सब कार्यकारिणी का विस्तार हम जाएंगे। हम केवल कार्यकारिणी सदस्य को पढ़ देते हैं, जो कार्यकारिणी होंगे तो मैं सब लोग अधिकारियों के हाथ रखते हैं, लेकिन कार्यकारिणी बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आज के इस कार्यक्रम में क्यों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, आप सबों के बीच हम लोगों ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, संचालन करने वाले साथियों ने विस्तृत रूप से रखा है। यह एक कोरम पूरा करने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनाव आयोग को अपना हिसाब देने का कार्यक्रम है। इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, उन्हें सिस्टम नहीं मिली होगी, तो आपको निस्संदेह पर टेलीफोन करेंगे जो लोग आए हैं, या फिर आप खुद जाकर टेलीफोन करेंगे, हाँ मेरा तो धक्के न करें। ऐसा ही परिस्थिति हमारे राजनीतिक दल में होता है, आपसे नाम निवेदन होगा, जो भी आपको फोन करे कम से कम आप जैसे हुए केंद्र कार्यकारिणी या जो लोग केंद्र कार्यकारिणी नहीं है, जो प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे, तो आप इस राज्य के उभरते हुए पार्टी के बहुत बड़े कार्यकारिणी काम करने जा रहे हैं, तो आपको इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि कोई अगर नाराज से गुस्से में आपको कॉल करे, तो आप कम से कम 30-40 सेकंड उसके गुस्से को शांत कर सके, उसका उत्तर दे सके।